में रहा है। लेकिन आज से 1400 साल पहले एक अजीब वाकया हुआ। एक शख्स ऐसा आया जिसकी ताकत, जिसका इल्म और जिसका जलाल देखकर लोग उसे इंसान मानने से इनकार कर बैठे। वो शख्स जमीन पर चलता था, लेकिन बातें आसमानों की करता था। अरब के बड़े बड़े सूरमा उसके नाम से कांपते थे। उसकी शख्सियत का जादू ऐसा चला कि एक नया मजहब, एक नया फितना खड़ा हो गया। लोगों ने उसे ही अल्लाह कहना शुरू कर दिया। वो कौन था जिसके लिए लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी? और वो कौन था जिसकी मौत के बाद कायनात रो पड़ी थी? ये कहानी है शेर खुदा हजरत अली इब्ने अब्बी तालिब की। कहानी की शुरुआत होती है हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत से। यमन का एक यहूदी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था, मुसलमान होने का नाटक करता है। लेकिन जब उसने इस्लाम का मुताला किया तो उसकी नजर एक ऐसे किरदार पर पड़ी जो हर मैदान में फतह हासिल कर रहा था, यानी अली। अब्दुल्ला बिन सबा मौला अली की रूहानी ताकत और गैब के इल्म से इतना मुतासिर हुआ कि उसका दिमाग फिर गया। उसने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि अली कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुद खुदा इंसानी शक्ल में जमीन पर आया है। वो अलग अलग शहरों में घूमकर लोगों को गुमराह करने लगा। जब यह खबर हजरत अली तक पहुंची तो उनका जलाल देखने लायक था। उन्होंने भरे मजमे में एक खुतबा दिया और कहा कि बर्बाद हो जाओ तुम, मैं अल्लाह का एक नाचीज बंदा हूं, मुझे मेरे मकाम से ऊपर मत उठाओ। याद रखना, जो मुझे खुदा कहेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर अब्दुल्ला बिन सबा की दीवानगी पागलपन में बदल चुकी थी। उसने पलट कर कहा कि आप ही खुदा हैं और मैं आपका नबी हूं। इस कुफ्र को रोकने के लिए हजरत अली ने एक सख्त फैसला लिया। उन्होंने उसे और उसके साथियों को आग की सजा दी, ताकि दुनिया देख ले कि अली आग का मालिक नहीं, बल्कि आग से डरने वाला एक बंदा है। उन्होंने साफ लफ्जों में फरमाया कि मेरी वजह से दो तरह के लोग जहन्नुम में जाएंगे। एक वो जो मोहब्बत में हद से गुजरकर मुझे खुदा बनाएंगे, और दूसरे वो जो नफरत में मेरे मकाम का इनकार करेंगे। हैरत की बात यह है कि अब्दुल्ला बिन सबा के मरने के बाद भी यह फितना खत्म नहीं हुआ। उसके मानने वालों ने कहा कि देखो, आग की सजा तो सिर्फ खुदा दे सकता है। अली ने आग से जलाया, मतलब वही खुदा है। और यहीं से नुसैरी और अली इलाही जैसे फिरकों की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अली ही क्यों, या अली मदद ही क्यों गूंजता है? अल्लाह अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून खराबे से पाक रखना चाहता था। वो रहमतुल लिल आलमीन थे, इसलिए उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने एक ढाल भेजी जिसका नाम था अली। तारीख 13 रजब साल 600 ईस्वी। एक गर्भवती खातून सैयदा फातिमा बिनते असद काबा की दीवार के पास पहुंचती हैं। तभी एक मोजा होता है। काबा की दीवार फटती है, वो अंदर दाखिल होती है और दीवार वापस झुद्ध जाती है। आज भी काबा के रुकने यमनी कोने पर वो दरारें देखी जा सकती हैं, जिन्हें भरने की लाख कोशिशें की गईं, मगर वो निशान मिटते नहीं। 3 दिन बाद वो बाहर आती हैं, गोद में एक बच्चा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेते हैं और नाम रखते हैं अली, यानी बुलंद मर्तबे वाला। बचपन से ही अली साए की तरह नबी के साथ रहे। जब पहली वही नाजिल हुई, अली सिर्फ 10 साल के थे। जब नबी ने पूछा कि क्या तुम गवाही देते हो, तो अली ने कहा कि बेशक मैं बुतों को नहीं पूछता, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। जब मक्का के काफिर नबी का मजाक उड़ाते तो यह नन्हा बच्चा उनके सामने चट्टान बनकर खड्डा हो जाता। बदर हो या खंदक, खैबर का किला हो या ओहद का मैदान, अली की तलवार जुल्फिकार ने इस्लाम के दुश्मनों की सफ़ें उलट दी। हजरत अली का मकाम सिर्फ तलवार तक सीमित नहीं था। नजरान के ईसाई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करने आए तो मुबाहिला का वक्त आया। नबी अपने साथ अली, फातिमा, हसन और हुसैन को लेकर निकले। उन्हें देखते ही ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी चीख उठा और कहने लगा कि खुदा की कसम, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये दुआ के लिए हाथ उठा दें तो पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे। यह रूहानी ताकत थी। लेकिन अब जरा उनके इल्मी मकाम पर गौर करें। एक बार एक शख्स ने हजरत अली से पूछा कि जमीन और सूरज के बीच कितनी दूरी है। अली ने बिना किसी कैलकुलेटर के जवाब दिया कि अगर एक अरबी घोड़ा 500 साल तक बिना रुके दौड़े तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। आइए आज की मॉडर्न साइंस से इसे परखते हैं।
एक अरबी घोड़े की औसत रफ्तार और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक अगर हम हिसाब लगाएं तो यह दूरी लगभग 9,34 लाख मील निकलती है। और नासा के मुताबिक जब पृथ्वी अपने अंडाकार रास्ते में सूरज से दूर होती है तो यह दूरी ठीक इतनी ही होती है। 1400 साल पहले बिना दूरबीन के यह सटीक जवाब, क्या यह किसी आम इंसान के बस की बात थी? सिर्फ यही नहीं, नहजुल बलागा में हजरत अली कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई उन रंगों को नहीं देख सकता जो छुपे हुए हैं। आज साइंस ने इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणों की खोज की है जो हमारी आंखों से ओझल हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम ऐसे जानदारों से घिरे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। क्या यह इशारा बैक्टीरिया और वायरस की तरफ नहीं था जिन्हें 17वीं सदी में माइक्रोस्कोप से खोजा गया? यही नहीं, उन्होंने जमीन की परतों और पहाड़ों की जड्ढों का जिक्र किया जिसे आज जियोलॉजी भी मानती है। सोचिए, जिस इंसान के पास इतना इल्म था तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। लेकिन अफसोस, दुनिया इस इल्म के खजाने की कद्र न कर सकी। 40 हिजरी रमजान का महीना, हजरत अली अपने खुतबों में बार बार अपनी मौत का इशारा देने लगे थे। वो कहते थे कि मुझसे पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। 19 रमजान की फज्र, हजरत अली मस्जिद कूफा में दाखिल हुए। उन्हें पता था कि उनका कातिल वहीं मौजूद है। नमाज के लिए सजदे में गए और इब्ने मुलजिम नाम के बदनसीब ने जहर में बुझी तलवार से उनके सर पर वार किया। सखामी शेर ने कराहने के बजाय फरमाया कि रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। इतिहासकार लिखते हैं कि जब अली की रूह जिस्म से जुदा हुई तो कायनात में कोहराम मच गया। कूफा में आंधी आई, आसमान का रंग लाल हो गया और ऐसा लगा जैसे तारे अपनी जगह छोड़ रहे हैं। बेटों ने उन्हें रात के अंधेरे में चुपचाप दफनाया ताकि दुश्मन उनकी कब्र की बेअद भी न कर सकें। सदियों बाद हारून रशीद के दौर में उनकी कब्र नजफ में जाहिर हुई, जहां आज करोड़ों लोग अपना सर झुकाते हैं। हजरत अली की शहादत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, यह उस इंसाफ की मौत थी जो नबी के बाद कायम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस तरह कौम समूद ने हजरत सालेह की ऊंटनी को मारा और उन पर अजाब आया, वैसे ही अली को शहीद करने वाला इस उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त होगा। और फिर वही हुआ। अली के जाने के बाद उम्मत पर अजाबों का सिलसिला शुरू हो गया। जालिम हुक्मरान तख्त पर बैठे जिन्होंने दीन का हुलिया बिगाड़ दिया। शिया और सुन्नी के बीच ऐसी दीवार खद्दी हुई जो आज तक नहीं गिरी, और वो इस्लामिक सल्तनत जिसने रोम और फारस को हराया था, मंगोलों के हाथों तार तार हो गई। हजरत अली ने कहा था कि इंसान सो रहा है, जब मरेगा तब जागेगा। आज 1400 साल बाद भी उनकी बातें, उनका इल्म और उनकी शहादत हमें झकझोर रही है। फैसला आपको करना है, क्या हम आज भी अली के इल्म के शहर में दाखिल होने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो या अली कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।